नूंह से कांग्रेस विधायक व सीएलसी उपनेता चौधरी आफताब अहमद ने बजट सत्र से लौटने के बाद आज जिला कांग्रेस कार्यालय नूंह पर पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सत्र में उठे मेवात के मामलों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। भले ही अविश्वास प्रस्ताव से बीजेपी जजपा सरकार सदन में ना गिरी हो, लेकिन जनता की नज़रों से पूरी तरह गिर चुकी है। सीएलसी उपनेता आफताब अहमद ने कहा कि 6 साल बीत गए लेकिन आईएमटी में एक भी रुपये का निवेश नहीं आया है। गठबंधन सरकार के कहने व करने में बड़ा फर्क है। ये सिर्फ झूठी घोषणाएं की सरकार है। मेवात में कंपनियों को लाने के लिए ही हमने आईएमटी का निर्माण किया था। प्रदेश सरकार को यहाँ उद्योग धंधे लाने होंगे। चौधरी आफताब अहमद ने कहा कि क्या मुख्यमंत्री कुर्थला में शहीद बेटी किरण शेखावत की याद में एक महिला कॉलेज बनाने की घोषणा को पूरा करेंगे? तो क्या शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया तो सालाहेड़ी महिला कॉलेज का ही नाम बदलकर शहीद किरण शेखावत कर दिया। बीजेपी शहीदों के नाम पर झूठी घोषणाएं करती हैं। नया कॉलेज उस बिटिया के नाम पर बनना चाहिए था, लेकिन सरकार यू टर्न ले गई। आपको बता दें कि नूंह विधायक आफताब अहमद ने पत्रकारों से कहा कि बजट में मेवात के साथ भेदभाव हुआ है, देने की बजाय मेवात से छीना गया है। बात चाहे डेंटल कॉलेज की सीटों की 100 से घटाकर 50 करने की या फिर मेवात फीडर कैनाल को घटाने की हो, सरकार ने छोटे मन से बजट बनाया है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। मैं कहूँगा कि आम जनमानस का विश्वास ये भाजपा जजपा सरकार जो है वो खो चुकी है। ये अविश्वास प्रस्ताव हमारा जो हम मुद्दों के ऊपर लाए थे, हमने कभी किसी दिन ये नहीं कहा था कि हम सरकार घेरने के लिए ये प्रस्ताव ला रहे हैं। हमने कहा था हम जो हमारे इलाके के हमारे किसानों की 3 कृषि कानून विशेष तौर पे जो ये लाई है, उनको वापस करने के लिए, उनको संशोधित करने के लिए, और जिस तरीके से आज हरियाणा में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, आज डीजल की, पेट्रोल की, गैस की कीमतें बेतहाशा बढ़ा दी गई हैं, आज जिस तरीके से कानून व्यवस्था का हरियाणा में आज नंगा नाच हो रहा है, अदालत में पुलिस की गिरफ्त में एक पुलिस वाला ही मतलब जो है उसको गोली से मार देता है, खेत में गांव में उसके बाप को मार देता है। ये कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, और लेकिन ये सरकार जो है इन चीज़ों का, ये आज मैं कह सकता हूँ अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है जनता। और इसीलिए प्रस्ताव बेशक अविश्वास प्रस्ताव बेशक गिर गया हो, लेकिन हम ये मानते हैं नैतिक जीत हुई है हमारी। और हम 30 विधायक कांग्रेस के थे, 2 निर्दलीय विधायकों का उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने साथ देके इस सरकार की जो है असली तस्वीर जो है वो जनता के सामने लाए, और इस बात का भी खुलासा हो गया किसानों के हितकारी कौन है, किसानों के साथ कौन खड़े हैं, और किसानों को झूठे आश्वासन और झूठे उनको लारे कौन देते हैं, उसका स्पष्ट तौर पे दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। मैं इसी के साथ साथ यही कहूँगा कि जिस तरीके से आपने कहा, आज हमें ज़रूरत है, मेवात के मुद्दों को उठाने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि विकास का जो रफ्तार शुरू हुई थी कांग्रेस के राज में, कहीं जिले बनने से लेके कहीं सड़कों का जाल बिछा था, कहीं पीने का पानी रिन्यूएबल परियोजना आई थी, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं मेवात का कैडर शिक्षा के कैडर लाए थे हम, कहीं बिजली का काम शुरू हुआ था। पूरी तरीके से इस 6 साल में हम ये कह सकते हैं, पीछे 5 साल विधायक जरूर रहे, लेकिन वो बेचारे वो बन के दूसरी दल से आए थे, लेकिन उनकी आदत है कि वो सत्ता की चाशनी में अपने आप को संलिप्त पाते थे, और वो मतलब जनता की आवाज़ ना उठा के अपना फ़ायदा उठाते थे, और आखिर में सही जगह पे पहुंच भी गए। ठीक है, वहीं के थे, वहीं के पहुंच गए। इसलिए ज़रूरत थी कि 6 साल में इस इलाके में उन विकास की परियोजनाओं को, चाहे कोटला झील हो, चाहे मेवात में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की जो हमने जो मंजूर परियोजना कर दी थी उसकी बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज को विस्तारित करने की बात। आज मैं आपके बीच में कह सकता हूं, दावे से कह सकता हूं, हम शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज को हमने उस दिन विधानसभा में खिराज अकीदत भी थी, और आपके माध्यम से कह सकता हूं, जब तक ग्रामीण विश्वविद्यालय हम अब शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज को नहीं